नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आज 13 नवंबर एमपी टेट वर्ग 3 के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। जानेंगे स्टूडेंट से कि कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, कितने मार्क्स आए, कहाँ-कहाँ उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, किस सब्जेक्ट में उनके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कौन-सा सब्जेक्ट उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहा, कौन-सा सब्जेक्ट उम्मीद से कम अच्छा रहा, सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? द्रौपदी मेहरा। द्रौपदी जी, कहाँ से हैं आप? हम झालावाड़ जिले से हैं, राजस्थान। राजस्थान अच्छा, झालावाड़ से यहाँ आप एग्ज़ाम देने आए हो, बहुत बढ़िया। अच्छा ज्योति जी, कितने मार्क्स हैं आपके? 99 सही है, 150 में से। अच्छा 99 बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। पहली बात तो कांग्रेचुलेशन आपको कि आप क्वालिफाइड हो चुके हैं। अच्छा एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा था आपका? बहुत अच्छा। मतलब जैसे कि ईज़ी था, मॉडरेट था या थोड़ा टफ लेवल आपको औसत देखा? था। ज़्यादा कठिन भी नहीं था और ज़्यादा सरल भी नहीं था। अच्छा ऐसे कोई से विषय जिसमें कठिनाई आपको देखने को मिली? नहीं। कोई से भी ऐसे विषय नहीं थे? चलो ऐसा कोई सा सब्जेक्ट जो बहुत सरल हो? हाँ, गणित सरल थी। गणित सरल हम्म, थे। गणित के अलावा? गणित के अलावा संस्कृत सरल थी। मतलब सभी विषय सरल थे, थोड़े बहुत कठिन थे सब विषय। अच्छा आपकी जो शिफ्ट है अंदर, जो आपकी शिफ्ट थी वहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके मार्क्स मतलब हाईएस्ट मार्क्स क्या हो सकते हैं? हाईएस्ट 120 हो सकते हैं। अच्छा 120। आपने किसी से आपने पूछा कि आपके 120 हैं हमारे या? टाइम में तो मेरे ही थे 99 और किसी के नहीं थे। बहुत बढ़िया। अच्छा इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर ले हिंदी हिंदी कैसी आई है? हिंदी सरल थी। और हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे? हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मतलब वाक्य शुद्धि, अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब सारे क्वेश्चन थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे? नॉर्मल थे। अच्छा इसके बाद हिंदी की पेडागोजी कैसी आई? हिंदी की अच्छी थी। हिंदी की पेडागोजी, शिक्षण विद्या सभी ठीक थी। अच्छा मतलब ऐसा कुछ पहले से याद करके जाना पड़ा या कोई वहीं नहीं चीज़ें नहीं, देख के याद ऑप्शन? करने जैसी कोई बात नहीं थी, सब माइंड पे आधारित था पूरा पेपर। अच्छा बाकी बाल विकास वगैरह से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से बने थे? बाल विकास में बुद्धि से थे। और बाल विकास मतलब बाल विकास जो टॉपिक है ना, उससे ही थे। मतलब बाल विकास कैसे विकास हुआ बच्चे का ऐसे। और अधिगम गर्भावस्था वगैरह से भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं? गर्भावस्था अवस्था से तो नहीं आए, लेकिन मतलब किशोर अवस्था से आए थे और बाल्यावस्था से आए थे। और जो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ रहा है, पियाजी पूछे गए थे? पियाजे नहीं पूछे गए। पियाजी अभी शिफ्ट पियाजे में। उसकी मतलब जो अधिगम प्रक्रिया थी ना, पूर्व संक्रियात्मक संक्रियात्मक वो पूछी गई थी। मतलब हाँ, वो पूछा गया था, कैसे भी पूछा। लेकिन पर्यावरण की क्या स्थिति रही? पर्यावरण ठीक ठाक थी, शिक्षण विद्या तो। लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर देने वाले थे ना, वो जरूर थोड़े थे ऐसे ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? सविता रघुवंश। सविता जी, कहाँ से हैं आप? गुना एमपी। मार्क्स कितने हैं सविता जी आपके? 84 हैं सर। 84। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहली बात तो बहुत बहुत सारा। और दूसरी बात जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो कैसा रहा, मतलब कौन कौन से विषय में आपको कठिनाई देखने को मिली या कौन से विषय आपके ईजी रहे? सर हिंदी संस्कृत काफ़ी अच्छा था, मैथ भी बहुत अच्छा था। सिर्फ बाल विकास में थोड़ा कठिनाई हुई। कठिनाई कहाँ देखने को मिल रही थी? घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है? उसमें पेडागोजी बहुत घुमाई हुई है। हाँ, तो बाकी जो 15 नंबर का जो बाल विकास आया वो कैसा था? वो अच्छा था, बढ़िया था। कुछ व्यवहार टॉपिक वगैरह बता पाएंगे आप? से थे, बढ़िया थे। टॉपिक वगैरह के नाम बता पाएंगे आप? हाँ सर, व्यवहार से था एक, अधिगम से था, ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था उससे था। अच्छा जैसे कि पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़े बहुत कहीं पढ़े हुए हैं कि बिल्कुल नए क्वेश्चन पूछ रहा है? कुछ तो पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल नए तरीके से ही पूछे हैं, समझ में नहीं आए उसको। अच्छा इसके अलावा जैसे कि पर्यावरण की क्या स्थिति रही? सर पर्यावरण अच्छा था, उसकी पेडागोजी भी अच्छी थी और सीधे सीधे क्वेश्चन थे, घूमे हुए नहीं थे पर्यावरण में। हाँ। अच्छा जैसे कि सन वगैरह भी पूछ रहा है या जीएस भी उसमें थोड़ा सा आ रहा है, ऐड हो रहा है? इसमें सन तो आज के एग्जाम में एक भी नहीं था, बस स्थान थे, जैसे कौन सा केंद्र कहाँ है या कौन सा वो डैम वगैरह पूछे थे एक दो। और जो चंद्रयान वगैरह से, रॉकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह? चंद्रयान से नहीं थे, इसरो से था ये। इसरो से था। मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को उसने टच किया है ना? हाँ सर। अच्छा इसके अलावा पेडागोजी कैसी थी? 2 क्वेश्चन घिराए के थे। किस टाइप के थे, कुछ याद है आपको? हाँ सर, एक था ये पृथ्वी का नजदीकी ग्रह और एक था लाल ग्रह। सर ये था। अच्छा इसके अलावा जैसे कि और अपन कहें कि इसकी पेडागोजी किस तरीके की पूछी जा रही है पर्यावरण की? सर पर्यावरण की पेडागोजी तो मुझे तो समझ में नहीं आई और बच्चों का पता नहीं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? वंदना हटीला। वंदना हटीला। इशरत शेख। मंजू कौर। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा था? सर मॉडरेट था और बढ़िया था।
मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा लगा चलिए। अच्छा, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, तो ऐसा कोई सा सब्जेक्ट लगा जिसमें कठिनाई आपको देखने को मिली हो, या ऐसे क्वेश्चंस जो सर हमने पढ़ के तो कुछ और आए थे, यहाँ कुछ और पूछ रहा है वो? सर कुछ पर्यावरण से थे इसे। हाँ किस टाइप से बता पाएंगे आप? ये सर मतलब क्वेश्चन तो बेसिक बेसिक थे, लेकिन समझ के आधार पे थे सारे। कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद है? सर क्वेश्चन तो याद है। सर थोड़ा मैथ से टफ लगा। हाँ बाकी तो सारे सब्जेक्ट बहुत इजी थे। मैंने तो कल ही सर का वीडियो देख के गई थी। उसमें सर ने ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था। उसने मुझे आज बहुत हेल्प किया। जो क्वेश्चन मैथ्स के वैसे समझ में नहीं आता, अगर ऑप्शन देखने जाएं तो ऑप्शन से अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेटर रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं कि बाय ऑप्शन अपन उनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जानकारी भी। सर का वीडियो हाँ, हाँ। एक्चुअली मतलब मैथ्स मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर सर का ट्रिकी वीडियो देख रही थी तो सर ने उसमें बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन देख के भी आंसर का थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि सही है या नहीं। तो क्या बात है, देखो एक दिन के वीडियो ने कहीं ना कहीं हेल्प करी आपकी। अच्छा, मार्क्स क्या रहे मैम आपके? 86 सर। 86। 102। क्या बात है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों को बहुत बहुत सारा। अच्छा, और अपन जैसे कि एग्जाम की बात कर लेते हैं, पेडागोजी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, बाल विकास और पेडागोजी की। तो बाल विकास में जैसे कि अभी तक जो पियाजे वगैरह पूछ रहा था, है ना, और भी 2-3 जो क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली जो बेसिक चल रहे थे, जैसे कि अभी 10 तारीख से अपनी शिफ्टें चालू हुई हैं, वहाँ से जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूछ ही रहा है, सतत पूछ रहा है, तो क्या वो जो आपने एनालिसिस वगैरह जो देखे होंगे आपने एनालिसिस थोड़े बहुत, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि आपने सपोज़ कुछ भी देखा हो या कुछ भी पुराना पढ़ा हो, तो क्या वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला? हाँ सर मिला है। मतलब सर क्वेश्चन तो आए थे, लेकिन थोड़े ज़्यादा हिंदी में मतलब पूछ लिए थे, तो उनको बायलैंग्वेज करके अपन सही कर सकते। जैसे मेरी प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं। अच्छा, मतलब जैसे कि हिंदी के टफ वर्ड्स पूछ रहा था। हाँ टफ पूछे, लेकिन इंग्लिश से अगर अपन पढ़ेंगे ना तो आसान हो जाएंगे। हाँ जी मैम, जैसे कि आप जो सपोज़ गृहिणी भी हैं और चीज़ों को मैनेज भी आप कर पा रहे हैं, जॉब भी कर पा रहे हैं जैसे कि आपने, तो वो कैसे चीज़ों को आप मैनेज कर पाए? सर मेरी जॉब ऐसी है 24 आवर्स इंटू 7। तो मैंने 5 दिन के लिए नाइट शिफ्ट ली और 5 दिन पूरा दिन पढ़ा। अच्छा, इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से कवर किया? मैंने पर्यावरण, बाल विकास और हिंदी। पर्यावरण, बाल विकास, हिंदी, मैथ्स नहीं पढ़ा। चलिए, मैथ्स पढ़ लेते तो हो सकता था कि 100 पार हो जाते बिल्कुल, पर कोई ना, आप बिल्कुल जो सेलेक्टेड हैं। अच्छा, इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं, पर्यावरण की ही बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण में आपको कहाँ ऐसा लगा कि सर आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आ रही हैं? थोड़ा-सा आगे आ जाइए मैम। पर्यावरण में कहाँ ऐसा लगा कि थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आ रही हैं, या ऐसा लगा कि कुछ नई चीज़ें ऐड वो कर रहा है? सर मैंने ना सही बता तो मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी। मैंने सर 1-2 दिन पहले करी थी, ज़्यादा नहीं करी। मतलब 1-2-3 दिन की प्रिपरेशन में। अच्छा, ऑनलाइन कहीं से पढ़े हुए थे आप? हाँ सर, मतलब कहाँ उससे ही पढ़े थी, पहले सीटेट की तैयारी करी थी ना, तो उससे। चलिए। अच्छा, इसके अलावा मैम जैसे कि आपने कहा पर्यावरण मैंने पढ़ा था, तो पर्यावरण कोई से टॉपिक वगैरह याद है जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, या सपोज़ ऐसी क्वेश्चंस जो सीधे-सीधे हर बार पूछे गए थे, या लास्ट टाइम भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जा रहे हैं? मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ एक्चुअल में। एशियाई शेरों के बारे में पूछा था हाँ, पर्यावरण में। एशियाई और बहुत सारी सैटेलाइट वगैरह जो अपने ये नासा का, नासा नहीं सॉरी, IIS, ऐसा कुछ फुल फॉर्म पूछे थे कि ये कहाँ पर हैं, कौन कौन सी जगह पे हैं, पर्यावरण में ये था। और सन वगैरह भी पूछे गए थे क्या? सन नहीं थे, सन आज एक भी नहीं थे। जगह पूछी थी, सन नहीं पूछे थे, जगह पूछी। अच्छा, और इसके अलावा संस्कृत और हिंदी के क्या हाल रहे? बस लास्ट। संस्कृत में पैराग्राफ पूछा था, उसमें से ही क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। मतलब बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा कठिन तो नहीं थे? नो संस्कृत और बोला हिंदी जाए तो वेरी नंबर इजी। गेन संस्कृत और हिंदी ही करवाती हाँ। है, क्योंकि जो गद्य पद्य हैं, अगर उसको आपने समझ लिया और उससे उसके अकॉर्डिंग कर दिया तो उतने नंबर तो कहीं नहीं गए। मैंने सुना पद्य गद्य वगैरह बहुत बड़े-बड़े आ रहे हैं। नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 4 लाइन 5 लाइन ओनली। नहीं था बड़ा, मीडियम ही थे। अच्छा, इसके अलावा रस वगैरह देखने को मिला, रस अलंकार कुछ भी? जैसे कि मॉर्निंग की शिफ्ट में थोड़ा संधि समास उसने कठिन पूछा था, तो अभी शिफ्ट में भी संधि समास थोड़ा सा कठिन आया? इजी है सर, इजी है। हिंदी और मतलब पर्यावरण इजी था, ही नहीं वैसे यहाँ। और संस्कृत भी इजी था। थोड़ा मैथ्स मुझे टफ इसलिए लगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की। वो प्रिपरेशन का रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, थैंक यू सो मच।